अहमदाबाद से लगभग 65-70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है चकलासी। यहीं रहते हैं अशोक जी। पिछले कई दशकों से ये सिर्फ लकड़ी को तराश नहीं रहे हैं, उसे एक नई जिंदगी दे रहे हैं। लोग उन्हें अक्सर यहाँ लकड़ियों का डॉक्टर भी कहते हैं, क्योंकि उनके हाथों में एक ऐसी कला है जो एक साधारण सी दिखने वाली लकड़ी को कुछ ऐसा बना देते हैं जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज की कहानी सिर्फ एक कारागिर की नहीं, एक ऐसे इंसान की है जिसने अपना पूरा जीवन अपने हुनर को समर्पित कर दिया। मैं लकड़ी का एक डॉक्टर हूँ। लकड़ी कैसी भी हो उसको सीधी करना ही मेरा काम है। लकड़ी को सीधी करना ही मेरा काम है। वैसे तो इंसान को भी सीधा कर देता हूँ मैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा हो तो क्योंकि यहाँ तो कस्टमर आएंगे कैसे भी। अब ये कुर्सी है, यही कुर्सी है, इसके ऊपर बैठना ऐसे पड़ेगा और कोई ऐसे करके बैठेगा, क्या बनेगा उसका। उसको भी सीधा कर देता हूँ, लेकिन वो सीधा नहीं करना हमको। मैं अशोक कुमार ताराचंद ब्राह्मण हूँ, कास्ट मेरी ब्राह्मण है। विश्वकर्मा का मैं हो है हम, तो वो बात अलग है कि सीधा करना, लेकिन वही बात है कि लकड़ी ही मतलब अपना जीवन। जरूरी नहीं है कि मैं खाने वो है कला, लेकिन मेरे पास बहुत कला है। मैं घर वापस की कोई भी आइटम बना सकता हूँ। जैसे कि कोई पापड़ी का मशीन है, रोटी बेलने की बेलनी है, जैसे कि फिर वो चिम्पिया है, वो जैसे पापड़ घुमाने का, जैसे कोई हलवा बलवा हो, सीरा सेकने का हो, उसका चमचा भी बना सकता हूँ। जैसे अचार हो उसमें से निकालने का, वो भी लकड़े का बना सकता हूँ मैं। यानी कि लकड़े की लगती कोई भी हिचका है, कोई भी बना सकता हूँ मैं। तो काका आपने बताया हरियाणा से क्या कनेक्शन है आपका? अगर आपको बात हरियाणा से तो मेरे घर है मेरा महेंद्रगढ़ नारनौल और जोलेड़ा बिगोपर गांव है। मेरा दादा आए थे, लगभग मेरा पार्सिंग यहीं का है, जीजे 7 है मेरा पार्सिंग। यंग और ह्यूमर तो होना चाहिए ना। नहीं मतलब लैंग्वेज ही, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जन्म तारीख बोलो और ये बोलो तो अलग बात पड़ती है। तो हमने आपकी वीडियो देखी, तो आपको वीडियो बनाने का ख्याल कहाँ से आया था? जैसे कि आपने क्या सोचा कि मैं आपकी वीडियो बनाऊं। वैसे भी मेरा एक दोस्त था, हाँ वैसे कि मैं हैंडीकैप हूँ, हाँ वो भी राइट है, हाँ राइट हैंड है, और उससे हथौड़ी भी पकड़ता हूँ मैं, और कोई भी व्हीकल भी चला सकता हूँ मैं। तो वो बोलता है साला बढ़िया आदमी है और तू वैसे भी वो है, तो मैं तेरी वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर रखूँ। अरे मैं कि यार इतना धंधा है मेरे पास, और फिर कस्टमर आएगा तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा कि नहीं मैं वो चलेगा। तो फिर उसने वो वीडियो मेरी दोस्त ने बना ली। तो आपके हाथ को क्या हो गया? अगर आप वो आरा मशीन में कट गया था 90 के साल में। वो चैलेंज की क्या बात है उसमें कि अपने मन से रहो। हाँ। जैसे कि मैं ये हाथ कट गया तो मैं टूट नहीं जाऊंगा, टूट गया तो फिर पूरा संसार टूट जाएगा। मन में धकस रखो, वही बहुत बड़ी बात। तो आपने आपका जो भी लिमिटेशन आया या जो भी चुनौती आई, आपने उसको चुनौती की स्वीकार कर ली मैंने। से आपको कभी कोई दिनचर्या में कोई परेशानी नहीं आती? कोई- हथौड़ी चीनी ये वो सब? अभी काम करेंगे हम। हाँ। ये कुर्सी बनाई है किसने? मैंने बनाई है। तो आप ये पहली बार आपने कुर्सी बनाने का विचार कब आया आपको? और वो भी ऐसी फोल्डेबल और ये सारी चीजें, क्योंकि नॉर्मल कुर्सी तो हर कोई बना लेता, फिर आपने फोल्डिंग का भी विचार करा। हाँ, ये मेन पॉइंट है। अब देखो कारीगर तो सब है, बराबर, यस। कारीगर तो सब हैं। ये भी कारीगर है, वो भी। चलो भैया टेप लगा ली, वो कारीगर नहीं है, बोलता हूँ। टेप लगा ली तो मैं कारीगर, वो मतलब नहीं है। इंची टेप से इंची मापना वो जरूरी नहीं है। उसको खिली कहाँ लगाना वो महत्व की बात है। एक फर्नीचर टूटा है, उसको टिंगाना है, उसको टिंगाने में आपने तो 10 खिली लगा दी, मैंने तो एक ही खिली में टिंगा दिया। वो मैन अपनी होशियारी है। और दूसरी बात कि अगला फर्नीचर नहीं बनाता मैं। फर्नीचर में मैं जैसे कि कोई दरवाजा है, ये कारीगर है, उसने तो 3 ऊपर 3 नीचे, दरवाजा में तो 3 और 3 6 तो वो तो लगाएगा। फिर चौखट में आएगा, चौखट में 3 3 6 3 9 स्क्रू लगाएगा। लेकिन मैं एक ऊपर एक नीचे 3 स्क्रू लगाऊंगा। आपका 150 किलो वजन है,
उसके ऊपर हिचका खाओ, लटकेगा नहीं, तो हम गारंटी देंगे। लगाएंगे तो पूरे, लेकिन जांच करने के लिए आपको बताएंगे। ऐसे ही मतलब हमारी एक वो जगह है। पहले हम मोए डंडा खेलते थे हम, हाँ, और कंचा खेलते थे, हाँ, गोली छोटी, हाँ, वो खेलते थे। कुनी भी हमारी फिसाली फूट जाती। और कबड्डी भी खेलते थे हम, जैसे कि कबड्डी उसको साले को बोलते थे। हाँ। तो लकड़ी की तरफ आपका रुझान कब पड़ा? वो तो खानदानी है ना वो। अच्छा, आपके पिताजी भी यही करते थे? हमारा विश्वकर्मा जो है ना, हाँ, उस खानदान से हम, अच्छा, विश्वकर्मा के खानदान से। तो विश्वकर्मा देखो, लोहार हाँ, और नाई और सुथार और कुम्हार, ये सब एक कास्ट के हैं। बराबर। ये मतलब खानदान से हैं ये। तो आपके पिताजी भी यही करते थे? पूरा ही मतलब खानदान ही है हमारा। हाँ, खानदान बोलते हैं, पिताजी तो आएगा नहीं उसमें। हाँ, सब पूरे मतलब पीढ़ियों से यही पीढ़ियों से। मुख्य पहले- रूप से आपका क्या काम मतलब? पहले जो था हमारा फादर ही, पहले क्रिकेट का तो कुछ था नहीं। 90 की साल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर की नहीं, अंदर से 80 ऐसे मतलब वो साल की बात कर रहा हूँ मैं। पहले हम खेती उपी के साधन बनाते थे, जैसे कि हल है, कोई रांप है, जैसे खेती में कोई भी मतलब उपयोगी साधन है, वो हम बनाते थे। फिर वो जो जैसे किसान खत्म हो गया, बलद बेच दिए, तो हम भी बिक गए। फिर धीरे धीरे फर्नीचर में आए। फर्नीचर में आए तो जैसे कि चौखट है, वो पत्थर की आ गई, वो भी खत्म हो गया। दरवाजा फर्स्ट डोर आ गया, वो भी खत्म हो गया। पीवीसी आ गया फर्नीचर, वो भी खत्म हो गया। तो फिर हम करेंगे क्या करेंगे? खेत में जाएंगे, उसको खोदने, वो साला छोड़ बिगड़ जाएगा तो हमको नुकसान जाएगा। इसलिए कोई तो उपयोग करना पड़ेगा ना, तो अपना दिमाग उसमें लड़ा दिया। खाती खुद की मतलब हाथ पे काम करेगा। नाई है, दूसरों के ऊपर सीखेगा, कटेगा साला दूसरा का कटेगा, वो खुद का नहीं कटेगा। और मिस्त्री है, वो खुद का ही हाथ पर काम करेगा, उसका कटेगा, उसका ही कटेगा। लकड़ा वही रहा, हाँ, लकड़ी वही है, लेकिन आपने वक्त के उसकी हिसाब से कला उसको बदल दी, उसकी आइटम बदल दी। कैसा लगता है आपको ये काम करके? कितने खुश होते हो? बस पेट का रुझान बनता है, बस और क्या। मजे भी तो आते होंगे? भी मजे हम मजे नहीं लेते, हम मजे देते हैं। जैसे कि कुर्सी आपने दी है, बना के दी हमने, आपको कैसा लगा? कंफर्टेबल? बहुत बढ़िया। ये कुर्सी पर जो बैठोगे तो दूसरी आपको पसंद नहीं आएगी। जैसे कि चलो कुर्सी है, चलो कुर्सी भी पसंद नहीं आएगी। बिस्को पर बैठोगे तो आप कैसे महसूस करते हो, ये बताओ। जैसे कि आप पिच में मैंने वो गैप लगाया है, उसमें आपको जो कमर की जो कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो होगी भी नहीं, है तो मिट भी जाएगी। वो आइटम हमने बनाई है। दूसरों को खुशी देकर हम खुशी लेते हैं। कोई नहीं बना पाया इस कुर्सी को। जो आपने कहीं देखी हो ये कुर्सी, हमको बताओ, हम आपको फोकट में देंगे। ये बनाने का राज क्या है? यही राज है। जैसे कि सुनो, मेन पॉइंट इज नॉट, बोलूँ मैं, लैंग्वेज समझो मेरी, ठीक है? एक्शन करके बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। जैसे कि ये बाइक है, बाइक कहाँ से बनी, कैसे बनी, बताओ। जो साइलेंसर है वो नाक है, पेट्रोल है टंकी, वो हमारा पेट है। पॉइंट इज नॉट। जो पहिए हैं वो हमारे पग है। पॉइंट इज नॉट। हैंडल है वो हमारे हाथ है। लाइट है वो आंख है, ठीक है? हॉर्न है वो कान है। उसी तरह हमने ये समझ लिया कि ये बनाओ, बन गया। एक बिगड़ेगा, दूसरा तो बिल्कुल बनेगा। बनाने के प्रोसेस में कुछ चीजें बिगड़ भी जाती हैं। बिगड़ जाएगी और कल सुधर जाएगी। आज बिगड़ के समझो, हाँ। कल सुधर जाएगी। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि बिगड़ते बिगड़ते कुछ नया बन गया हो? बनाइए ना, ये जैसे कि कुर्सी, जैसे कि ये कुर्सी, हाँ, तो कैसे मतलब ये क्या क्या बिगड़ गया था और क्या कैसे? छोटे लकड़े पड़ गए, हाँ, वो दूसरे काम में आ गए, हाँ, लेकिन उसमें दूसरे बड़े लगा दिए। हाँ। तो ये वेस्टेज से बना दी लेते हैं। वेस्ट मतलब वेस्ट नहीं। जैसे कि इसको बनाया मैंने, इसमें लकड़ा छोटा पड़ गया, छोटा पड़ने के बाद वो दूसरे पे आ गया, उसको दूसरा काट के लगाओ,
2-3 लकड़े बिगड़े भी गए, वो छोटे भी पड़ेंगे, दूसरे पे भी आ जाएंगे, नहीं फिर लास्ट में तो चूल्हा तो है ही, रोटी तो पकेगी साली, और कुछ नहीं तो। सच कहूं, जब हमारी पहली मुलाकात अशोक जी से हुई तो हम थोड़े झिझक रहे थे। नई जगह, नया माहौल और एक अनजान इंसान। लेकिन कुछ ही मिनटों में अशोक जी ने जिस अपनेपन से हमें अपनी बातें बताना शुरू की, ऐसा लगा जैसे हम किसी पुराने परिचित से मिल रहे हैं। उनकी सादगी, उनकी मुस्कान, अपने काम के प्रति उनका जुनून, यही वो बातें थी जिन्होंने इस मुलाकात को एक यादगार अनुभव बना दिया। परिवार के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप? कौन है परिवार में अभी और सब क्या करते हैं? परिवार में बात यह है, हमारा फर्नीचर का धंधा है, इसकी बात मेन पॉइंट इज नॉट, हाँ, ध्यान से सुनना, ये कहानी कोई नहीं बोलेगा, हाँ, ये कहानी कोई नहीं बोलेगा। आप वीडियो उतारते हो, ये कला मैंने सीख ली तो आपके पेट पर लात लगेगी, क्योंकि यही वीडियो लेकर मैं दूसरे फिरूंगा, यही वीडियो लेकर मैं दूसरे फिरूंगा। चलो भाई मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, पॉइंट देखना है, ये काम लगेगी आपको। फिर ये वीडियो मैंने उतारना चालू कर दिया। लेकिन मेरे पास हम 5 भाई है, हमारे परिवार में 23 आदमी हैं, बच्चे लगा के एक ही फैमिली के हैं। कोई कारीगर रखता नहीं, क्योंकि वो कारीगर रखूंगा तो सामने जाके दुकान खोलेगा, वो मेरा धंधा ठप हो जाएगा, वो सस्ते में बेचेगा, तो इसलिए मैं कारीगर रखता नहीं। जो 2 हाथ से है वो बनता है, वो ही बनाता हूँ। सब मिला के 46 हाथ तो आपके पास ही है। 23 लोग हैं, 46 हाथ हो गए। नहीं 5 हैं हम, मैंने अच्छा 5 है तो 10 हाथ हो गए। 5 के वो बच्चे औरत वो गिने, वो थोड़ी काम करेंगे, औरत थोड़ी काम करेंगी, बच्चे थोड़ी काम करेंगे, वो तो छोटे हैं, पढ़े हुए हैं। कोई फिल्म देखने का शौक है आपको? फिल्म नहीं, गाने सुनते हैं? कोई नहीं, बस खाओ पियो, तो अभी क्या कोई है? शौक नहीं, खाली एक दूसरों को खुश कर रखो और खुद खुश रहो। सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी? खुशी दूसरा खुश होगा तो हम खुश हो जाएंगे। वैसे तो मैंने बहुत लोगों की सेवा करी है, हाँ, जैसे कि कोई विधवा है, हाँ, अभी मैंने उत्तराखंड से फोन आया था, हाँ, उत्तराखंड से फोन आया था, अभी 2 दिन की बात है, अभी शायद नंबर पर, लेकिन ऐड नहीं करा मैंने, ऐसे तो बहुत आते हैं, लेडीज थी, पता नहीं गरीब है कौन है मेरे को नहीं मालूम, ये लीगली बात है, झूठ नहीं बोल रहा मैं, ब्राह्मण का लड़का हूँ, झूठ नहीं बोलता। उसने बोला था कि मेरे को फर्नीचर का काम करना है। फिर मैंने, वो लेडीज बोल रही थी, फिर मैंने उसको क्या बोला, मैडम, पॉइंट इज नॉट मैडम, कुछ शब्द नहीं यूज करो, मैडम मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मैं गुजरात से हूँ और आप उत्तराखंड से हो, यहाँ से 12-13 किलोमीटर पड़ता है, 12-1300 किलोमीटर 12-1300 किलोमीटर पड़ता है यहाँ, तो मैं यहाँ नहीं आ सकता। तो वो मैडम ने क्या बोला कि यहीं आओ, यहीं खाओ पियो और मेरा काम कर दो। तो मैंने पूछा कि कहाँ तक आया काम आपका, तो उसने बोला कि अभी तो ज़मीन ही लेवल है, ज़मीन में ही है अभी तो, कुछ करा। तो फिर वो बोलती है कि मैं लोन लेके काम करूँ, तो लोन लेनी है। मैं कहा सुनो कि आप कौन कास्ट के हो? वो बोला कि हम, बोला पंडित हैं हम। तो पंडित तुम्हारा बख्शी पद में आता है। अब वो क्या बोलते हैं, पंडित बख्शी पद से नहीं आता। मैं तुम देखो सुनो, ब्राह्मण, सुथार और ये ब्राह्मण और ये सब बख्शी पद में आते हैं। जहाँ जब समाज सुरक्षा में जाओगे वो साहब से मेरे से बात करवाओ, आपको 40 से 45% सब्सिडी मिलेगी। उससे तो हमने कुछ खाना नहीं हम काम करने जाएंगे वहाँ पर, लेकिन हम उसको दूसरा कार्यकर दे देंगे तो वो करवा लेगी। फिर हमने उसको बोला कि भाई ये वहाँ के जाके वहाँ हमको फोन करो, तो वहाँ गए। वो 2 दिन का वो ये छुट्टी थी तो गए नहीं, अभी फ़ोन नहीं आया। इसी भी सलाह हम देते हैं, जैसे कि कोई विकलांग है उसको हमने देख लिया, चलो भाई उसको हम नॉलेज देंगे, वहाँ जाओ, नहीं मालूम पड़े तो कॉल करो, वो भी लाइन देते हैं हम। वो खुश हो गया, उसको पास मिल गया, उसको जो सहाय थी वो भी मिल गई, खुश हो गया। तो हम कैसे बनेंगे, हम कैसे बनेंगे? जैसे कि कोई, मैं यहीं खड़ा हूँ और मेरे को कहीं जाना है, कोई व्हीकल नहीं है, यार आप व्हीकल लेके निकल रहे हो और मेरे को बिठा लिया, मेरे को तो खुश होगा, मैं तो खुश हो गया, तो भाई साधन मिल गया, मैं पहुँच जाऊँगा।
लेकिन आपके दिल में क्या लगेगा कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं। लेकिन एक और बात और, अहम जो मन में आ गया ना, बात बिगड़ जाएगी फिर। अहम आदमी को तोड़ता है। खाने से आदमी की शरीर नहीं बढ़ती। मिर्च रोटी खा के सुख में मिर्च रोटी खा के वो मोटा बनता है। दुख में घी दूध खाओगे तब भी मोटा नहीं बनोगे। पॉइंट इज नॉट, ये कहानी कोई नहीं बोलता। और वो जो कहानी बताई हमने बाइक की, कैसी लगी हमारी कहानी? ये कहानी कोई नहीं बताएगा आज तक, अगर नहीं बताई है आपको, बताई हो तो हमको बताओ, हम उसकी गुलामी करेंगे। पॉइंट नहीं, लीगली बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आपको कैसा लगता है यहाँ पे गुजरात में आके? गुजरात के ही है हम। हाँ, मतलब कैसा लगता है आपको इस गाँव में? बढ़िया है सब, दिनचर्या- बहुत आपकी बहुत दिनचर्या कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुबह ब्यूटीफुल। से लेके शाम तक क्या क्या है, थोड़ा बताओगे? बस आज अपना काम में धुन रखो, किसी को नहीं देखो। तुम क्या कर रहे हो वो नहीं देखो, मैं क्या कर रहा हूँ वो देखो। मैं जो मेरे घर में सही करूँगा ना तो दूसरों को अच्छा लगूंगा। मैं मेरे घर में दारू पी के वो करूँगा ना तो दूसरों को बुरा लगूंगा। कहने का मतलब वही है कि अच्छा करो, अच्छा ही बनो। इतना अच्छा नहीं बनो कोई पत्थर से आपको मारे, इतना अच्छा बनो कि कोई आराम से काम करे। हम बचपन में मिथुन कट बाल रखते थे। क्या मिलिट्री कट? मिथुन अच्छा, मिथुन कट। बड़े बड़े बाल रखते थे हम। मिथुन आप कौन नहीं मतलब एक्टर की बात साल कर रहा की हूँ बात होगी, आप तब कितने बड़े हो? मैं। 11/5/72 का मेरा पार्सिंग है। हाँ, 11/5 72 का पार्सिंग है। जब ये हादसा हुआ आपका, थोड़ा सा उस दिन के बारे में बताओ। आपको क्या क्या हो रहा था उस दिन, और फिर क्या जैसे मेरे फादर लकड़ी चीर रहे थे, लकड़ी ऐसे बाहर गेज में नहीं थी, उसमें लेने गया, हाथ फिसल गया। हाँ, ये कटेगा ना तो आपका चमड़ा बहरा हो जाएगा, हाथ कांटा लगेगा ना तो दर्द होगा, एकदम झटके से कटेगा ना तो चमड़ा बहरा हो जाएगा। फिर तो हम डॉक्टर के पास होंगे। तो आपको दर्द नहीं हुआ कुछ? दर्द वो क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट मेरा पकड़ा नहीं आपने। बहरा हो गया, सुन्न हो गया मतलब? सुन हो जाएगा, तब तक हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, तब तक कुछ कहने का ही नहीं। तो आप 30 साल पहले भी यहीं थे? नहीं, आगे कारखाना था मेरा। पहले किराए पर था मैं। प्रख्यात मेन पॉइंट इज नॉट, बोले आप प्रख्यात होना जरूरी नहीं है। प्रख्यात होना जरूरी नहीं है। काम अच्छा करके दोगे ना तो अपने आप हो जाओगे? अपने आप हो जाएंगे। ये रील बनाने की हमको जरूर नहीं। जैसे कि आप हो, आपके घर में मैंने एक सिर्फ दरवाजा फिट करा, अब वो दरवाजा सालों तक चलेगा, तो आप क्या बोलोगे? आपका कोई फैमिली में है, क्या कोई संबंधी में, कोई फ्रेंड में है, उसके वहाँ दरवाजा फिट करना है, तो क्या बोलोगे कि भाई वो उधर से नहीं, उसको बुला के ला, क्या बोलोगे? हाँ, या दादा को बुला के लेके आओ क्योंकि उन्होंने मेरा काम बहुत अच्छा किया। हाँ, वीडियो या फिर इंटरनेट उसका कोई जरूर नहीं है। जैसे कि हमने खराब काम कर दिया और मैंने पॉलिश मार के बढ़िया बना दिया। दिखने में अच्छा भी होना चाहिए, सच में अच्छा होना हाँ, दिखने में अच्छा नहीं, उसको बिल्कुल ठोस होना चाहिए। अब ये नॉर्मल कुर्सी है, यही मैं बैठा हूँ, इसके ऊपर 200 किलो बैठेगा तब तक मैं, इसको कुछ नहीं होगा। इसको फेंक दो, टूटेगी नहीं। इसको गाड़ी के पीछे खींचो, टूटेगी नहीं। क्यों? कि हमने इसमें छेद निकाल के, लकड़ी घुसा के और फेविकोल लगा के फिर फिट कराया। ये वीडियो शूट के बाद अशोक जी से हमारा रिश्ता सिर्फ एक क्रिएटर और कलाकार वाला नहीं रहा। उन्होंने हमें अपने गांव में खास व्यंजन यानी कि स्ट्रीट फूड ट्राई करवाया और हमने भी उन्हें अपने शहर एक चाय पर न्योता दे दिया है। अब कभी कभी हमारी बात अशोक जी से फोन पर हो जाती है और हम एक दूसरे का हालचाल भी पूछ लेते हैं। मेरी सिर्फ आपसे एक ही छोटी सी गुजारिश है, अगर अशोक जी की कहानी आपके दिल को छू जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि अशोक जी को वो पहचान मिल सके जिसके वो हकदार हैं।